आयोजित किया गया है और बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे शहर के बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठित और हजारों खेल प्रतिभाओं को दिखाने वाले हमारे खेल गुरु हमारे बीच में उपस्थित हैं और इस अवसर पर उनका आशीर्वाद हमें मिले यह हमारी अपेक्षा है। मैं आशीर्वचनों के लिए हम सबके आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द कहें। आज के इस गुरु सम्मान कार्यक्रम में मंच पर हमारे जिले के प्रतिनिधि हैं मैं उनसे नमन करता हूँ। मैं गुरु का ध्यान किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए जोरदार ताली बजा दें एक बार। मेरी बात प्रधानमंत्री से है जो आगे बच्चों के स्वास्थ्य की शिक्षा की फिक्र करता है। बच्चे भी जानते होंगे आप लोगों से वो हर महीने एक बार बात करते रहते हैं मन की बात। मैं भी सुनता रहता हूँ बड़ी फिक्र होती है उनको अपने बच्चों का देश की। तो भी बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान रखें, गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है, उसको भगवान के बराबर माना गया है। गुरु गोविंद वही करे सब लोग तो किसके लागू पाए तो गुरु ही है जिसने हमें भगवान दिखाया है कि यह परमात्मा जैसे दुनिया शक्ति है। तो गुरु की महिमा परमात्मा से भी बड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे जैसे जमाना बदलते जा रहा है गुरु की महिमा के लोग थोड़ा कम आने लगे हैं। लेकिन गुरु की महिमा अपने हृदय में आप लोग ईमान बना के रखें, उसके द्वारा ही आपके अंदर के मन के सब भाव खुलते हैं। आपके अंदर की शक्ति ज्ञान जो हम ताला लगाए बैठे रहते हैं, हर बच्चा परम ज्ञानी है और हर बच्चा परम शक्तिशाली है। आप लोगों को याद ही होगा मैं चीज चलाता हूँ सबका मैच का, तो मैं अभी तक के 40 साल हो गए मुझे, मैं बच्चों को ये देखता रहता हूँ कि इस बच्चे में क्या करेंगे। हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता ही है, आप हमेशा ध्यान रखें। और ये गुरु की फर्क होती है, जैसे हमारे पन्ना में हीरा खोलता है, पता है ना पन्ना में हीरे खिलाने हैं, पन्ना में हीरा खोलता है तो जो हीरा निकल के आ गया और उसके तराजू वाले के हाथ में आ गया वो हीरा बन जाता है, लेकिन पड़ा रह गया तो वही रह जाएगा। तो गुरु का ये काम है कि उसके सामने बच्चे लोग आ गए हैं तो इनमें से क्या खासियत है इसको हीरा बना दे, ये काम गुरु ही कर सकता है। कि गुरु के लिए जोरदार तालियां पहले हो जाए। और आपके लिए हर जगह गुरु चाहिए, हमें खेल में भी पढ़ाई में भी दुनिया को चलने में भी। तो गुरु मार्ग प्रशस्त करता है और मैं तो कहता हूँ गुरु मार्ग बनाता भी है। गुरु ही मार्ग बनाता है और उसको आपकी उंगली पकड़ के उस मार्ग पे आपको चलाता है। अगर रेल का इंजन हो और अगर पटरियां ना हो तो इंजन कितना भी शक्तिशाली हो और उसको अपन जमीन पे चलाएंगे घुस जाएगा नीचे। लेकिन अगर पटरी है उस पर खड़ा कर दिए और गाइडलाइन मिले तो अकेला तो चलता ही है, 50 डब्बे पीछे खींचता है, वो हर डब्बे में इंजन नहीं होता। तो वो उसमें शक्ति होती है कि वो इतना कर सकता है। तो गुरु अगर आपको महान बनाता है तो आप 50 लोगों को और साथ में लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है, तो आप खुद भी अपनी शक्ति पहचाने और गुरु को अवसर दें कि वो आपके हृदय के अंदर तक पहुंच के आपके भावनाओं को समझ के आपके ज्ञान को आपकी शक्ति को उजागर कर सके। इन लोगों ने हमारे गुरुओं की कद्र की और महसूस किया। अपने प्रधानमंत्री का भी जो संदेश आया है वो इन्होंने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया। हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई गुरजीत सिंह द्विवेदी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैं आप सभी को बहुत ही जितने भी गुरुजन सामने बैठे हुए खेल गुरु बड़ी ताकत है। साल भर के जो मेरे कार्यक्रम होते हैं इनमें इनका पूरा सहयोग मिलता है। कहीं ना कहीं यदि मैं 1% भी कहीं आगे बढ़ा हूं तो ये सब जो सामने बैठे हैं इनका पूरा सहयोग और पूरा मार्गदर्शन इसमें शामिल है। तो मैं इनके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ और आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ।
उद्बोधन के इसी क्रम में क्रिकेट के खेल गुरु हमारे आदरणीय बड़े भैया असलम खान जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद अभिषेक भैया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खेल गुरु सम्मान समारोह में अब तक का ये हमारा जो सफर है प्रशिक्षक का, लगभग पिछले 15 सालों से मैं इस छिंदवाड़ा की धरती पर, इस ग्राउंड पर कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को। दिवाकर भैया बहुत अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का किया और उन्होंने पूरे गुरुओं को, पूरे जो कोचेस हैं हर अलग अलग खेलों के, उनकी सुध ली और उन्हें आज ये मौका दिया सम्मान समारोह का। तो मैं पूरे आदरणीय सम्मान के मंच को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, मेरे पूरे जो परिवार बैठा है हमारा जो कोचेस का, इनकी तरफ से कि आपने जो हमको सम्मान दिया, हम इस सम्मान को बनाए रखेंगे और निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं और निश्चित तौर पर आप लोग के आशीर्वाद से इस जिले के बच्चे, जैसे मैं क्रिकेट में कोच हूँ तो क्रिकेट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे MPL खेल रहे हैं बच्चे, दो पिछले साल बंटी जोशी ने खेला, इस साल मंगेश यादव ने खेला और अजय ठाकुर अभी हमारा MP का खेल चुका है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का आशीर्वाद है तो जरूर एक न एक नक्शे पे छिंदवाड़ा का बच्चा अपने को टीवी पर देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं विद्याभूमि पब्लिक स्कूल से हूँ, हमारा एक क्लब भी चलता है विद्याभूमि के नाम से। तो मैं अपने स्कूल की तरफ से और हमारे सभी खिलाड़ियों की तरफ से, सभी कोचेस की तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से आभार मानता हूँ। आपने हमें इतना सम्मान दिया, आगे भी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि बच्चों के लिए आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। और खासतौर पर अभिषेक वर्मा जी साल भर कुछ न कुछ गतिविधियां कराते रहते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता रहता है, हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे ये शख्स हैं, इनके साथ हमेशा हम लोग खड़े हैं, जब भी ये चाहेंगे हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद असलम भैया। और उद्बोधन के इसी क्रम में हमेशा मार्गदर्शन देने वाले, बच्चों को एक अच्छी राह दिखाने वाले हमारे बड़े भाई विनोद जोशी जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम में और गुरु की परंपरा के बारे में अपने विचार रखें। को नमन करता हूँ और छिंदवाड़ा की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाले इस मंच को प्रणाम। मैं तमाम खेल प्रशिक्षकों का यहाँ अभिवादन करता हूँ। छिंदवाड़ा का खेल निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। मैं जानता हूँ जब राजेश भैया स्टेडियम ग्राउंड में जिम चलाते थे तो उस समय लोग जानते नहीं थे कि जिम क्या होता है। आज तो जिम एक व्यवसाय बन चुका है। परंतु मैं आज लगभग मैं भी 30 साल बच्चों को देख रहा हूँ जब स्टेडियम में क्रिकेट खेला करता था और कितनी शिद्दत से मेहनत करते थे। जब वॉलीबॉल के क्षेत्र में छिंदवाड़ा के पीछे था तब ठाकुर भैया और पटवा भैया ने जो मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया, निश्चित रूप से सराहनीय। मेरा तो मानना है कि खेल सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। कभी कभी मैं छोटे बच्चों से भी जब मैं क्रिकेट सिखाता हूँ तो वो जब शॉट मारते हैं तो मैं उनसे पूछ लिया करता हूँ कि आपने ये शॉट कैसे मारा, फिर से मार के बता, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और मेरा ये भी मानना है कि यदि निश्चल भाव से जैसे कि अभिषेक वर्मा जी और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि बिल्कुल राजनीति को दूर रखते हुए खेल पे भी आप प्रोत्साहित करेंगे, वो दिन दूर नहीं जब इस जिले का नाम, छिंदवाड़ा का नाम बहुत ऊंचा जाएगा। निश्चित रूप से कुछ खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, मंगेश ज़्यादा बेहतरीन खेल रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए मन से, आज मेरा बेटा भी पांडिचेरी प्रीमियर लीग में खेल रहा है, पांडिचेरी खेल रहा है। दोनों लीगों में बहुत खेला आप लोगों के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से हमसे भी गलतियाँ होती है, परंतु प्रशिक्षक होने एक कड़वा दूध पीने जैसा भी होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि मेरा ये मानना है कि खेल बड़ा होता है, खिलाड़ी कभी बड़ा नहीं होता। परंतु मुझे मेरी व्यक्तिगत अनुभूति कुछ खिलाड़ी अपने आप को खेल से बड़ा मान लेते हैं और जिस दिन कोई खिलाड़ी, तो सुन लो, जिस दिन कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा हो गया समझ लो उस दिन से उसका ढलान चालू हो गया। जिस सोच के साथ आज आपने आमंत्रित किया निश्चित रूप से हम अभिभूत हैं, आपका अभिवादन। और हम चाहते हैं कि यह परंपरा कायम रहे और निश्चित रूप से ऐसा मंच रहेगा, एक बिल्कुल सार्थक सोच वाला मंच रहेगा तो हमें और बेहतर काम करने का हमें यहाँ से ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तुलसी भैया। खेलों में वर्तमान दौर में महिला प्रशिक्षकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रह रही है। एक समय था जब खेलों में पेरेंट्स लड़कियों को शामिल नहीं करते थे, लेकिन आज हम बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ की फुटबॉल टीम भी बन रही है, हमारे यहाँ की कबड्डी टीम भी बन रही है, हमारे यहाँ की क्रिकेट टीम भी जा रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन ये डिवीजन स्तर पे, संभाग स्तर पे और राज्य स्तर पे कर रहे हैं हमारे बच्चे। और कहीं ना कहीं इसमें हमारी महिला प्रशिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसी महिला प्रशिक्षक खेल गुरु हमारे बीच में उपस्थित हैं, वैशाली सक्सेना जी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो जरूर दो शब्द जरूर कहें। दो शब्द। आपके प्रयासों से लड़कियां मोटिवेट हो रही हैं। कन्या महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर, हमारे मार्गदर्शक और हमारे बड़े भाई जो जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है, आदरणीय अजय ठाकुर जी से मेरा आग्रह है कि वो अगर हमें अनुग्रहित। धन्यवाद अभिषेक भाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस गुरु सम्मान समारोह और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने हम सभी को गुरुओं को जो यहाँ पर आमंत्रित किया है, आदरणीय मंच, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और आज दिन गुरुओं के बोलने का नहीं है, आज गुरुओं के सुनने का दिन है। विनोद भैया ने बोली सीखने की उम्र है, सीखते रहना चाहिए। ऐसे ही मैं आप सब लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि अभी वैशाली को आमंत्रित किया गया था, वैशाली ने यहाँ पे नहीं बोली। मुझे बास्केटबॉल सीखने का अवसर वैशाली से मिला, मैंने बास्केटबॉल वैशाली से सीखा। तो सिखाने वाले गुरु भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं आज सिर्फ सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छिंदवाड़ा के खेलों में मेरे एक छोटे भाई युवा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं बड़े गर्व के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा, रवि दीक्षित जी। वो आप आ जाएं और अपने विचार व्यक्त करें आज के कार्यक्रम के बारे में, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। बहुत छोटा हूँ और लगातार गुरुओं के संपर्क में हूँ और सीख ही रहा हूँ। वो बचपन है मेरे बड़े भाई अभिषेक भैया का जो इस सम्मान के लायक समझा। सबसे पहले अभी तक जो भी बात हो रही थी मैं सहमत हूँ हर बातों से, पर एक बहुत बड़ी बात तो ये थी जो असलम सर ने कहे यहाँ आके कि इतने वर्षों से हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है हमारी मजबूरी हो सकता है हमारी रोजी रोटी जो भी, लेकिन एक सम्मान गुरु को मिलना, इस मंच ने वो काम किया है। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस मंच के लिए ताली हो, क्योंकि इस मंच को हम एक साथ देखना चाहते हैं। आदरणीय संटीविया लगातार खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ मौका मिलता है। आदरणीय बड़े भाई भरत जो हमारे लगातार संपर्क में हैं और लगातार जो खेल के क्षेत्र में न केवल ओपन में जो कॉलेज में जनभागीदारी अध्यक्ष हैं और वहाँ से केवल छिंदवाड़ा नहीं, छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा जिले के आसपास जो भी गांव क्षेत्र जो भी कॉलेज में फंसते हैं, लगातार ये बोलते हैं कि ऐसे कोई जैसा कि
लगातार मार्गदर्शन मिलता है आदरणीय भरत भैया का। हम लोग यहाँ से केवल छिंदवाड़ा के आसपास से, जब से छिंदवाड़ा राजा शंकर साहब परिक्षेत्र बना हुआ है, इस परिक्षेत्र के अंतर्गत सिवनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, अब बैतूल नहीं है लेकिन पांडुरना जिला बना है तो हम पांडुरना को जिला गिनते हैं। यहाँ से ऐसे कॉलेज भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, और जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, हमारे सीनियरों के साथ हुई है, वो अब नहीं हो रहा कि केवल शहर का बच्चा खेलेगा। यहाँ पे एक व्यवस्था बनी है, जो जिसमें प्रतिभा होगी वो खेलेगा। तो आदरणीय भरत भैया के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। मैं एक बार फिर से सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा आदरणीय ठाकुर सर से, मैंने नमन करना भूल गया उन्हें, क्योंकि ये ही हमारे प्रथम गुरु है, हम इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। आपको कोटि कोटि नमन। यहाँ सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, नमन। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ अलकेश लांबा जी, पंडित राय जी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमारा उद्बोधन का क्रम और हमारे सभी के वरिष्ठ मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आदरणीय भैया विजय पांडे जी से मेरा आग्रह है कि वो हमारे इस कार्यक्रम को अनुग्रहित करें। हेलो, आज समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आयोजित गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई संजय पटेल जी, हमारे इसी कार्यक्रम के सह संयोजक जिन्होंने आज पूरे नगर में और पूरे जिले में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, भाई भरत भैया जी, हमारे नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष भाई अरविंद गांधी जी, राजेश बैल जी, दिवाकर सदारन जी, अलकेश लांबा जी, शक्ति बेदी जी, यहाँ उपस्थित माइकल पहाड़े जी, भाई शैलेंद्र मालवी जी और सभी उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, यहाँ उपस्थित सभी खेल प्रशिक्षक और खेल क्षेत्र से जुड़े सभी गुरुजन, आप सबको नमन करता हूँ। अभी जैसे कि दीक्षित जी बोल रहे थे कि इतने साल हो गए और इतने सालों से आप सबने अपना पूरा जीवन खेलों के प्रति समर्पित कर दिया। ठाकुर साहब से लेके सारे यहाँ पे जो बंधु बांधव बैठे हैं, असलम खान जी, विनोद जोशी जी, विशाल करमरकर जी, शान चंदेल जी, सुशील पटवा जी, पंकज सर जी, विक्रांत यादव जी, अजय ठाकुर जी, रवि दीक्षित जी, अरविंद सोनू जी, ऐशानी सक्सेना जी, आप सब पूरी मेहनत और लगन से इन बच्चों को अच्छा खेल के साथ साथ इन्हें संस्कार भी अच्छे देने का काम कर रहे हैं, जो वास्तव में ये हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और ये भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में ही संभव है। आज तक आप सब मेहनत करते रहे, समय समय पे आपका उपयोग टूर्नामेंट के आयोजन में होता रहा। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने आपके संपर्क में आए होंगे, आप उनके संपर्क में गए होंगे और समय समय पे आपका उपयोग किया गया होगा। लेकिन हम उस संगठन से आते हैं जहां पर परम पूज्य भगवत ध्वज को गुरु मान के, और आज जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम उस परम पूज्य भगवत ध्वज को प्रणाम करते हुए और वहां से हम लोगों को विचार मिले, हम लोगों को संस्कार मिले हैं, और उन्हीं विचारों और संस्कारों का नतीजा है कि आज हम
हमको ये प्रेरणा मिले, हमको पार्टी के ऊपर से निर्देश मिले कि ऐसे हर क्षेत्र में गुरु का काम करने वाले, सिर्फ हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी आज अगर कोई मंदिर मठ मंदिरों में पूजा करने वाले हैं, पुजारी है, पंडा है, पड़ियार है और अन्य क्षेत्रों में हमारे शिक्षक तो हैं जो साले क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं वो तो है ही है गुरु, लेकिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो बच्चों को इतना सारा हुनर देकर और प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ के और ऐसे चिन्हित करके प्रयास करें कि हर किसी के पास पहुंचे, हर किसी को हम आज सम्मान दे सके, हम हर किसी के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। ये हमारे जिस संगठन में हम काम करते हैं उसी संगठन में संभव है। अन्य संगठनों को आपने देखा है, अन्य संगठनों के बारे में भी आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में तो आपको सभी जनप्रतिनिधियों का अनुभव प्राप्त होता है। ना कहीं भारत माता की पूजन का चलन है, हमारे यहाँ तो भारत माता की जयकारा पहले लगता है और हम कुछ भगवत रथ को हम प्रणाम करते हैं, उसको गुरु मानते हैं और उसके बाद हमारे भारत माता के प्रति जीवन समर्पित करने वाले हमारे पास लाख इस देश में, लाखों बोल रहा हूँ मैं, करोड़ों की संख्या में ऐसे स्वयंसेवक हैं जिन्होंने आज हमारे मूल संगठन से लेके हमारे भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन को सींच के और संस्कार देकर यहाँ तक पहुँचाया है। आप सभी गुरुजनों का आज आशीर्वाद लेने हम सब आपके बीच में आए हैं। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। आप सबका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। ये आज के जो बच्चे आप जिनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका, अपने माँ बाप, अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का और देश का नाम आपके मार्गदर्शन में रोशन करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। एक बार उन्हें आप सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ अभिषेक वर्मा जी जो आपके बीच में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अभिषेक वर्मा जी का नाम लेना मैं भूल गया था क्योंकि अलग से उल्लेख करना था उनका। अभिषेक वर्मा जी अभी तक जिस क्षेत्र में, जिस संगठन में काम कर रहे थे वहाँ उनका सदुपयोग नहीं किया गया, लेकिन ऐसे हमारे बीच में आ गए। अब हम इनका सदुपयोग करते हुए और ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभिषेक वर्मा जी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आप सबका आशीर्वाद उनके साथ, हम सबके साथ बना रहेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करते हुए आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया। राजेश झांझोटी और बाहर जितने भी खेल गुरु बाहर हैं, कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आगे हम एक छोटा सा स्मृति चिन्ह उपहार के रूप में अपने अतिथियों को प्रदान करेंगे, हमारे गुरुओं को प्रदान करेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारे गुरुजनों को हम भेंट स्मृति के रूप में प्रदान करें, एक सम्मान।
कि वो सामने जाए, हम वंदे मातरम का गायन करेंगे। बच्चों को भगा दिया जाता है, बदतमीजी से बात की जाती है। तो मैं आप लोगों से गुरु दक्षिणा के रूप में चाहता हूँ कि आप लोग महाविद्यालय प्रबंधन से बात करें, कलेक्टर साहब से बात करें और वहाँ पे खेल से पुनः चालू हो। हमारा जो मैदान गुलजार हुआ करता था वो पुनः वैसा मैदान हमारा गुलजार हो। आदरणीय ठाकुर साहब, मैं हम सब तो आपकी बात से सहमत हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी भी खेल के प्रति बड़ी रुचि है और लगातार वो ग्राउंड से जुड़े रहे, जिम से जुड़े रहे और आज वो हम बाहर होने के कारण अपना हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ देर का 5-10 मिनट का समय निकाल के आप हमारे अध्यक्ष जी से चर्चा कर लेंगे। कल परसों में 12 तारीख को मिल जाएगा, हम भी रहेंगे वहाँ पे और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कलेक्टर साहब से अध्यक्ष जी बात करेंगे और नहीं तो कलेक्टर साहब के पास जाके हम चर्चा करके और आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। आपका जो समस्या हल हो जाएगी। चलिए आपने रखे, अब आप अपन साथ में रखें। चलिए हाँ सभी सामान इसी मुद्रा में खड़े रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। यहाँ पर सभी अतिथियों से मेरा आग्रह है कि कृपया स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई, कृपया स्वल्पाहार कर ली जाए। 10 मिनट का समय हमें दे दें और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह जी से मेरा आग्रह है कि वो आज के कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस एकेडमी के संचालक कमलेश पवार जी की रही। उनके लिए एक बार जोरदार ताली कमलेश पवार जी की। हेलो, मैं आज खेल गुरु सम्मान समारोह में आए सभी गुरुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ आके हमको गौरवान्वित महसूस किया। हम जिस उम्मीद से आप लोगों को यहाँ बुला के सम्मान करना चाहते थे, आप लोगों ने यहाँ आके हम लोगों को मंच पे उपस्थित जितने सभी अतिथिगण हैं, जितने नेतागण हैं, अभिषेक भाई और इनकी पूरी टीम, इनको आपने गौरवान्वित महसूस किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों की ऐसी ही कभी जरूरत पड़े और आप हमारे साथ खड़े रहें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ऐसी उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नम्र करता हूँ।
फोटो की तो नहीं है, वीडियो